नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। आप देख रहे हैं AR न्यूज इंडिया। राजनीति भी क्या चीज है, दोषियों को जेल से बाहर ले आती है आसानी से, और जो निर्दोष हैं, जिन पर दोष साबित नहीं हुआ हो, जेल में आरोपों में जेल में बंद हैं, उनको ना तो पैरोल मिलती है और ना ही उन पर सुनवाई होती है। सिर्फ राजनीति ही एक वजह है। और राजनीति क्यों है, ये हम आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल ये कोई पहली बार नहीं है जब गुरमीत राम रहीम जेल से पैरोल या फरलो पर बाहर आया है। ये 10वीं बार है। यानी अगर मोटा मोटी हिसाब लगाएं तो पिछले 4 सालों में 254 दिन ये जेल से बाहर रहा। सवाल तो बनता है कि आखिर क्यों गुरमीत राम रहीम, जो कि बलात्कार का दोषी है, जो 20 साल की सजा काट रहा है, अगस्त 2017 में वो दोषी करार पाया था। उसके बाद से बारी बारी से जब भी चुनाव होते हैं, जैसे हमने कहा ना कि राजनीति क्या चीज है, जो दोषियों को भी बाहर ले आती है, पैरोल पे या फरलो पर सही, लेकिन आ जाते हैं। तो जब भी चुनाव आते हैं, यानी अभी हरियाणा में चुनाव है और तुरंत ये जो है बाहर आ गया। इससे पहले सिर्फ हरियाणा की बात नहीं कर रहे हम, जब पंजाब में चुनाव थे, जब हिमाचल प्रदेश में चुनाव थे, जब राजस्थान में चुनाव थे, विधानसभा चुनाव, तब भी ये बाहर आ गया था। और हद तो ये, यहां तक कि हद तो तब हो गई जब लोकसभा चुनाव देश में हो रहे थे, तब भी ये बाहर आना चाहता था, लेकिन हाईकोर्ट की सख्ती की वजह से हरियाणा सरकार जो है इसे पैरोल नहीं दिला पाई थी और ये बाहर नहीं आ पाया था। अब आप समझ रहे हैं पावर सिस्टम, सरकारें, राजनीति कैसे खेला करती हैं। एक तरफ सोचिएगा कि कोई स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने चला गया हो और वो जेल में हो और अभी तक उसकी सुनवाई नहीं हो रही हो, दोषी भी नहीं है, उसके बावजूद भी जेल में 4-4 साल से है। और एक तरफ ऐसे जिनके दोष, बलात्कार के दोषी 20 साल की सजा काट रहे हैं और जब चाहे जेल से बाहर मजे ही मजे। सिस्टम देखिए, जब पावर आपके हाथ में हो, आपके हाथ में पैसा हो, तो चीज़ें कितनी आसान लगने लगती हैं। तो ये 2020 से 2024 तक 10 बार जेल से बाहर आ चुका है और 4 साल में पिछले 254 दिन जेल से बाहर रहा है। अब हरियाणा में चुनाव है और फिर से पैरोल मिल जाती है। पैरोल और फरलो की अगर हम लिस्ट आपके सामने रखें तो ये आप देखिएगा। यहां पर देखिए जेल से बाहर कब रहा बाबा। 24 अक्टूबर 2020 एक दिन की पैरोल मिली, 21 मई 2021 को भी एक दिन की पैरोल मिली, 7 फरवरी 2022 को 21 दिन की पैरोल फरलो मिली, छुट्टियां मिली। जून 2022 में 1 महीने की पैरोल मिली। 14 अक्टूबर 2022 में 40 दिन की पैरोल मिली। 21 जनवरी 2023 में 40 दिन की पैरोल मिली। 20 जुलाई 2023 को 30 दिन की पैरोल मिली और 21 नवंबर 2023 को 21 दिन की फरलो मिली। इसके आगे 9 जनवरी 2024 को 50 दिन की पैरोल मिली। सोचिएगा, 50 दिन जेल के बाहर वो जो बलात्कार का दोषी हो, 2 युवतियों के, वो 50 दिन की पैरोल पर बाहर आ जाता है। 12 अगस्त 2024 को 21 दिन की फरलो मिलती है। अब आप बार बार ये सोच रहे होंगे पैरोल और फरलो क्या होता है। दरअसल पैरोल और फरलो में काफ़ी अंतर है। पैरोल जो है, जब आपका जो खूनी रिश्ता होता है, वहाँ पर कोई अच्छाई या बुराई होती है, तब आप रिक्वेस्ट डालते हैं और जेल प्रशासन के ये हाथ में होता है कि वो आपको पैरोल पर भेजे या ना भेजे। फरलो जो है वो आपका एक तरीके से अधिकार होता है, जिस अधिकार के तहत आपकी जो छुट्टियाँ हैं, जिसमें आप अपने जो समाज के लोग हैं या अपने परिवार के लोग हैं, उनसे आप मिलने की रिक्वेस्ट डाल सकते हो, उसको फरलो बोलते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं। लेकिन देखिए, बड़ी बात तो ये है कि अगर पैरोल जेल प्रशासन के हाथ में होता है, कितने सारे लोगों की पैरोल जो है वो खारिज कर दी जाती है। अब एक तरफ आप देखिए, उमर खालिद है, खालिद सैफी हैं, शर्जील इमाम है, गुलफिशा हैं, मीरान हैदर हैं, ये तमाम स्टूडेंट्स हैं। इनमें से खालिद सैफी स्टूडेंट नहीं है, बाकी सब स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कोई PhD कर रहा है। ये सब जेलों में बंद है पिछले 4-4 सालों से और इनकी ये अभी दोषी करार नहीं दिए गए हैं, इनकी अभी सुनवाई भी पूरी नहीं हो रही है। लेकिन देखिए, पैरोल इनकी ठुकरा दी जाती है, स्टूडेंट्स है इसलिए। और एक तरफ ये देखिए, जिसको दोषी करार दिया गया हो वो आसानी से जेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि, और ये देखो हमने बताया यहाँ पर कि चुनाव एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन सब के लिए। जब जब चुनाव सामने आए हैं, इसको पैरोल मिल गई है। और यहाँ पर हरियाणा में चुनाव नज़दीक हैं और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि हरियाणा सरकार ने पैरोल दिलवा दी। सोचिएगा, राजनीति कैसी चीज़ है। राजनीति जो है वो आपको क्या कुछ करा सकती है, सिस्टम को एक तरफा कर सकती है। पैसा आपके पास हो, पावर आपके पास हो, तो आप दोषी भले ही हो, लेकिन जेल से बाहर आकर अपना जन्मदिन मना सकते हो और केक काट सकते हो और उस केक को बांट भी सकते हो। बहरहाल, आपको क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।